हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के इस सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ्य योजना में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ्य योजना में हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य योजना और विषय है इतिहास। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ्य योजना। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य योजना संख्या 38 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जितनी भी संख्या आपके पाठ्य योजना की होगी उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे। आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि आप पुरुष हैं तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और यदि आप महिला हैं तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड, आप जिस पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है कक्षा है 9, विषय है सामाजिक विज्ञान, प्रकरण है तो आज का प्रकरण है नात्सीवाद और हिटलर का उदय, जो एनसीईआरटी बुक का क्लास 9 का एक चैप्टर है। उसके बाद अवधि है 45 मिनट। किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इस विषय के अलावा यदि आपको किसी दूसरे विषय की भी लेसन प्लान चाहिए हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको ढेर सारी लेसन प्लान देखने को मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप सामाजिक विज्ञान विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और उपविषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें लिखना होता है। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को सामाजिक विज्ञान विषय का ज्ञान प्रदान करना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में इतिहास विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को ऐतिहासिक तथ्यों से अवगत कराना। और पांचवा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में देश प्रेम के प्रति भावना का विकास करना। ठीक है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्राध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाने के बाद छात्रों में क्या क्या बिहेवियर में चेंज आएंगे और किन किन चीज़ों का विकास होगा, वो सब हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्र नात्सीवाद और हिटलर का उदय प्रकरण के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र नात्सीवाद और हिटलर का उदय पाठ के परिणामों का अवगत कर सकेंगे। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र नात्सीवाद और हिटलर का उदय प्रकरण से प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च कक्षाओं में कर सकेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है शिक्षण विधि, यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। जैसे कि देखिए, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और कहानी विधि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने के दौरान प्रयोग करता है। जैसे कि देखिए, चौक, डस्टर, श्यामपट, रोलर बोर्ड, संकेतक, चार्ट पेपर इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, छात्र नात्सीवाद तथा हिटलर का उदय के बारे सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी पाठ्य योजना का इंपॉर्टेंट हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप, और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। ठीक है। इसमें सभी प्रश्न और उत्तर क्रमबद्ध रूप में होनी चाहिए, यानी कि छात्राध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्राध्यापक पुनः प्रश्न करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्रम संख्या में मान लिखेंगे। छात्राध्यापक पहला प्रश्न करते हैं, बच्चों हम लोग किस ग्रह पर रहते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं पृथ्वी। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर छात्र छात्रा क्या उत्तर दिए? पृथ्वी। इस पृथ्वी शब्द को लेकर छात्राध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे। तो छात्राध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, देखिए पृथ्वी की भौगोलिक आकार को हम कैसे देख सकते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं
संसार का मानचित्र या ग्लोब पर। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, संसार का सबसे क्रूर एवं तानाशाह शासक किसे माना जाता है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं हिटलर को माना जाता है। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, नात्सीवाद और हिटलर का उदय पाठ से आप क्या समझते हो? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं, या फिर जो भी उत्तर देते हैं वो अस्पष्ट उत्तर होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझाएं बच्चों को। इसके बाद तुरंत ही आप पाठ की घोषणा करेंगे और कहेंगे, बच्चों आज हम लोग इतिहास विषय के अंतर्गत नात्सीवाद और हिटलर का उदय पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप यानी कि इसमें क्लासरूम में छात्र छात्रा क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे नात्सीवाद, अब इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी से वर्साई की संधि द्वारा जो कठोर और अपमानजनक व्यवहार किया गया उसका यह परिणाम हुआ कि जर्मनी में नाजीवादी नाम से एक तानाशाही राज्य स्थापित हो गया। नाजी दल की मुख्य विशेषताएं या मुख्य विचार या मुख्य सिद्धांत प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में आरंभ हुआ। ठीक है, इसका जनक हिटलर को माना जाता है। जर्मन साम्राज्य में यह विचारधारा फैल गई थी जो खास तरह की मूल्य मान्यताओं एक खास तरह के व्यवहार संबंधित था। इस आंदोलन के मुख्य सिद्धांत थे, पहला है राज्य सबसे ऊपर है। नाजीवाद के अनुसार लोग राज्य के लिए न कि राज्य लोगों के लिए। दूसरा है यह युद्ध को उचित ठहराता था और शक्ति के प्रयोग की सराहना करता था। ठीक है, तीसरा पॉइंट में लिखेंगे यह उदारवाद समाजवाद और साम्यवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। चौथा पॉइंट में लिखेंगे यह जर्मनी में यहूदी लोगों को बिल्कुल मिटा देने के पक्ष में था क्योंकि वे ही जर्मन के लोगों की आर्थिक मुसीबतों के कारण थे। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे नात्सीवाद और इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट में लिखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी से वर्साई की संधि द्वारा जो कठोर और अपमानजनक व्यवहार किया गया उसका यह परिणाम हुआ कि जर्मनी में नाजीवादी नाम से एक तानाशाही राज्य स्थापित हो गया। और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे इसका जनक हिटलर को माना जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, जर्मनी में नाजीवादी नाम से तानाशाही शासन स्थापित क्यों हुआ? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं वर्साई संधि के कारण। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, उदारवाद समाजवाद और साम्यवाद को जड़ से कौन उखाड़ना चाहते थे? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं नात्सीवादी। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे हिटलर का उदय और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवावस्था बेहद गरीबी में गुजरी थी। रोजी रोटी का कोई जरिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। फिर उसे सोशलिस्ट पार्टी का नाम दे दिया। यह पार्टी बाद में नात्सी पार्टी के नाम से जाना गया। ठीक है, महामंदी के दौरान जब जर्मन अर्थव्यवस्था जर्जर हो चुकी थी, काम धंधे बंद हो रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, जनता लाचारी और भुखमरी में जी रही थी, तो नात्सियों ने प्रोपेगेंडा के द्वारा एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाकर
अपना नात्सी आंदोलन चमका लिया और इसके बाद चुनावों में 32% वोट से हिटलर जर्मन का चांसलर बना। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा। तो हेडिंग देंगे हिटलर का उदय और पहला पॉइंट में लिखेंगे हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुई थी। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे समूह की सदस्यता ले ली। ठीक है, उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं हिटलर का जन्म कब हुआ था। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, छात्र छात्रा उत्तर देते हैं हिटलर का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता कब ली। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं 1919 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे हिटलर की राजनीतिक शैली और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए छात्र अध्यापक क्या बताते हैं, हिटलर की राजनीति की एक नई शैली रची थी जो इस प्रकार है। पहला पॉइंट में लिखेंगे वह लोगों को गोल बंद करने के लिए अवंडर और प्रदर्शन की अहमियत समझाता था। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखेंगे वह लोगों को भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता की भावना पैदा करने के लिए बड़े बड़े रैलियां और सभाएं करता था। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे स्वस्तिक छपे लाल झंडे नात्सी सैल्यूट का प्रयोग किया करता था और भाषण खास अंदाज में दिया करता था। चौथा पॉइंट में लिखेंगे भाषणों के बाद तालियां भी खास अंदाज में नात्सी लोग बजाया करते थे। और पांचवा पॉइंट में लिखेंगे चूंकि उस समय जर्मनी भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था इसलिए वह खुद को मसीहा और रक्षक के रूप में पेश कर रहा था, जैसे जनता को इस तबाही से उबारने के लिए ही अवतार लिया हो। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे हिटलर की राजनीतिक शैली, लिखेंगे इसमें उस समय जर्मनी भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था इसलिए वह खुद को मसीहा और रक्षक के रूप में पेश कर रहा था, जैसे जनता को इस तबाही से उबारने के लिए ही अवतार लिया हो। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों कितनी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए छात्र अध्यापक प्रश्न करते हैं जर्मनी में किस अधिनियम ने तानाशाही स्थापित कर दी। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं विशेषाधिकार अधिनियम ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, उसके बाद प्रस्तुतिकरण को समाप्त करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ाए उसे पुनः रिक्रिएशन करते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट में लिखते हैं नाजी दल की मुख्य विशेषताएं या मुख्य विचार या मुख्य सिद्धांत प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में आरंभ हुआ। दूसरा पॉइंट में लिखते हैं हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है, और तीसरा पॉइंट में लिखते हैं हिटलर लोगों का भारी समर्थन दर्शाने और लोगों का परस्पर एकता की भावना पैदा करने के लिए बड़े बड़े रैलियां और सभाएं करता था। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षा केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया ये जानने के लिए इसमें मिनिमम एक या दो प्रश्न करते हैं या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं नाजीवादी क्या चाहते थे। दूसरा प्रश्न करते हैं नाजी पार्टी की स्थापना हिटलर द्वारा कब की गई थी। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर रिवाइज करने का मौका मिले और आप उनको अच्छे से चेक भी कर सकें। इसमें भी मिनिमम एक या दो प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न करते हैं 1930 तक आते आते जर्मनी में नात्सीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी, वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं।